हेलो गाइस, स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। हम जानेंगे कि एंट्री कहाँ पे ले एंड स्टॉप लॉस एग्जिट का मेन पॉइंट क्या होगा। ओके, इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई है बैंक ऑफ बड़ौदा का 66 के आसपास है। नाउ करंट मार्केट प्राइस का बात करेंगे तो 271 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। अपना हायर हाई लगा के आया जो कि 281 है। ये जो कैंटिल बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार, यानी कि डाउन ट्रेंड का निशानी होता है। ओके, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देगा। ओके, देखिए अगर अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आज मार्केट करेगा 100 पॉइंट 120 का, ये थोड़ा सा 1.5 से 2% डाउन होगा। फिर यहाँ पे लाके ट्रेंड को सपोर्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ बना के फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ओके, हायर हाई लगा के आया था 281, जैसे 281 ब्रेकआउट करेगा अपन एंट्री करेंगे। 300 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन सेकंड टारगेट रहेगा 350 का। स्टॉप लॉस इसी के साथ ट्रेल करते चले जाएंगे। स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो जैसे 281 ब्रेकआउट करेगा तो 270 इज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा। ओके, 1 मंथ का रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 18% का रिटर्न दिया है। लो गया था 220 के आसपास, हाई गया 291 के आसपास, सॉरी 81 के आसपास। एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें 65% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। प्रोमोटर होल्डिंग, ये सब जो स्टॉक होता है ना, जब भागता है तब जो ग्रो करता है तो कंटिन्यूसली ग्रो करता चला जाता है, क्योंकि इस समय इतना सेगमेंट आ जाता है। मतलब अब जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा कोई सेविंग में काम कर रहा होगा तब वो फाइनेंस में चला जाएगा, यानी कि हाउसिंग लोन उनमें और डिपार्टमेंट जैसे कि पर्सनल लोन देता होगा, एजुकेशन लोन देता होगा, अब उसके साथ जुड़ जाएगा कि हाउसिंग लोन ये दिस दैट। इस तरह से स्टॉक बढ़ते चला जाता है। कुछ भी न्यूज आता है या क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, तो सो दैट्स द रीजन स्टॉक में मोमेंटम आता रहता है। ओके, नाउ प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 64% प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 8.61% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.39% है। एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 13% के आसपास स्टेक बनाया हुआ है। रिटेल अदर 8% के आसपास। ओके, इसका मार्केट कैप का बात करेंगे। मार्केट कैप है 1,40,000 करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, पी रेशियो का बात करेंगे तो 7.62 इसका पी है, बहुत सही पी है। ओके, पीबी रेशियो 1.32% है। इसका बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिविडेंड भी दिया है, 2.04% का डिविडेंड दिया अपने शेयर धारकों को। ओके, सेक्टर का पी का बात करेंगे तो 21 सेक्टर का पी। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 13 लाख के आसपास है। CAGR जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, अपने शेयर धारकों को 12% हर साल इसने CAGR रिटर्न करके दिया है। ओके, या देखिए जो भी अभी पेटीएम का जो विवाद चल रहा है, तो टोल टैक्स पे से पेटीएम को हटा दिया गया है। ओके, एंड देन जो बैंक का ही लगेगा जो स्टिकर लगता है जिससे टोल टैक्स कटता है। ओके, तो बैंक ही का लगेगा, तो उसमें लिस्ट ऑफ में, यानी कि पेटीएम को हटाने के बाद जो लिस्ट में है बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में। ओके, जैसे कि द 32 ऑथराइज बैंक इंक्लूड एयरटेल पेमेंट बैंक है। ओके, इलाहाबाद है जो कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों मर्ज हो गया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।